ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आप सबका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या खराब ग्रह दशा के उपाय जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान आदि के विषय में जानना चाहते हैं या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं, साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर 8860531974 कॉल पे या व्हाट्सएप SMS पे। मित्रों, आज का विषय होगा चंद्रमा का कारकत्व, चंद्रमा का फल। सभी 12 भावों में एक एक भाव का फल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये सामान्य फलादेश है, कुछ स्पेशल फलादेश नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह भी हो सकता है या उसकी दृष्टि भी हो सकती है या कोई राजयोग निर्माण के साथ बैठा हुआ हो सकता है। ये सब चीज़ पर चर्चा नहीं है। चर्चा केवल चंद्रमा और भाव के ऊपर चर्चा है। सभी भावों पर चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा की पकड़ किस किस भाव में किस प्रकार से होती है, वह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, सबसे पहले भाव में चंद्रमा का फल कैसा होगा। चंद्रमा, सबसे पहले तो ये जानिए कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बलवान होता है, उसमें बल होता है, पावर होती है। अच्छा, जानते हैं कि पहले भाव में चंद्रमा का फल किस प्रकार का होता है या किस प्रकार का फल देता है। चंद्रमा का फल पहले भाव में बलवान, बलिष्ठ शरीर को ताकत, समृद्धि, सुखी, व्यवसाय का क्षेत्र, गायकी का उत्साह पैदा करता है। पहले भाव में बैठ करके चंद्रमा शरीर पर, मन पे इस प्रकार का प्रभाव उसका होता है। दूसरे भाव में मधुर भाषा, बोलने की शैली पैदा कर देता है मित्रों, और साथ ही विदेश यात्रा आदि के विषय में भी अपना रोल निभाता है और भोग विलास आदि में अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरे भाव में बैठ करके चंद्रमा, तीसरे भाव से जानते हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा यदि बैठेगा तो क्या प्रभाव तीसरे भाव से लग्न को मिलता है, शरीर को मिलता है, ये जानते हैं। सबसे पहले तीसरे भाव में तो मन को बहुत प्रसन्न रखता है, साथ ही संन्यास योग भी बना देता है। सांसारिक जीवन में सफलता भी रोकता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। तीसरे भाव में बैठ करके चंद्रमा का तीसरे भाव में इस प्रकार से प्रभाव होता है। चौथे भाव में दानी, दान देने की प्रचुर मात्रा मन में पैदा करता है, उदार हृदय का व्यक्ति बनाता है, परोपकार की भावना उस व्यक्ति में भर देता है, रोग से मुक्त रखता है। चौथे भाव में बैठ करके शरीर को सर्दी खांसी जैसे छोटे मोटे रोग पैदा कर सकता है। ठीक पांचवें भाव में यदि चंद्रमा बैठेगा तो पांचवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव किस प्रकार से होगा मित्रों। पांचवें भाव में तो सबसे पहले एक कन्यादाता बन जाता है, एक कन्या का जन्म जरूर देता है। इसमें बैठ करके बुद्धि को चंचल बनाता है, लॉटरी सट्टा से पैसा कमाने के लिए उत्साह पैदा करता है। पांचवें भाव का इस प्रकार से प्रभाव होता है मित्रों। छठवें भाव में कफ, रोग, परेशानी, खर्चा में बढ़ोतरी और बीमारी, पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। छठवें भाव में बैठ करके
इस प्रकार की परेशानियों को पैदा कर देता है। 7वें भाव में एक सभ्य इंसान बनाता है। नेता, राजनेता, जल यात्रा या जल से जुड़े हुए काम के क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय और प्रसिद्धि, व्यापार, वकील आदि का पेशा भी 7वें भाव में बैठ करके चंद्रमा प्रदान कर देते हैं। मित्रों, 8वें भाव में भी वही जो छठवें भाव में, 6वें भाव और 8वें भाव और 12वें भाव में किसी भी ग्रह का कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं कहा जा सकता है। फिर भी 8वें भाव में रोग, विकार, प्रमेह रोग, व्यापार में नुकसान, बेवजह का स्वाभिमान, ईर्षा, ये सब चीज भर देता है 8वें भाव में बैठ करके चंद्रमा। मित्रों, 9वें भाव में धार्मिक बना देता है, मन को बड़ा धार्मिक बनाता है, संन्यास योग पैदा करता है चंद्रमा। केवल चंद्रमा के विषय में बात हो रही है मित्रों, कोई और भी दूसरे ग्रहों के संयोग से ये चीज़ें विपरीत भी हो सकती हैं, लेकिन स्पेशली चंद्रमा के विषय में जो चर्चा है उसको सुनिए आप। संन्यास योग भी बनाता है 9वें भाव में बैठ करके, और प्रवास प्रिय, घर गांव से बाहर ले जाने में चंद्रमा का रोल काफ़ी अहम होता है। नदी, आश्रम आदि में मन को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे तीर्थ स्थानों पर मन जाने के लिए बड़ा खुश होता है, और साथ ही भाई की मात्रा कुछ कम होती है, हो सकता है एक ही भाई हो। 9वें भाव का फलादेश है मित्रों। ये 9वें भाव का फलादेश इस प्रकार से होता है। 10वें भाव में चंद्रमा बैठ करके काम में कुशलता, दयालु, निर्मल बुद्धि, विद्वान, कुल दीपक योग बना देता है। 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए, निर्दोष हो, तो ये सारी चीज़ें उस शरीर में भर देता है मित्रों। 11वें भाव में बैठ जाए चंद्रमा तो बुद्धि को चंचल बना देता है। गुणग्राही, कन्या संतान भी एक देने का प्रयास करता है। लोक प्रसिद्धि, परदेश प्रिय, अर्थात परदेश में उसका मन ज़्यादा खुश रहता है। और सरकारी नौकरी के भी योग 11वें भाव का फल है मित्रों। 12वें भाव में नेत्र रोग, चंचलता, कफ और खर्च आदि बढ़ा करके रख देता है मित्रों। चंद्रमा का 12 घरों में इस प्रकार का प्रभाव बताया है। चंद्रमा अकेले हर एक भाव में फलादेश बताया है, अकेले चंद्रमा का। अब उसके साथ में, चंद्रमा के साथ में और भी ग्रह हो सकते हैं। जब कुंडली का निर्माण होता है रियल टाइम पे, योग भी हो सकते हैं, राजयोग भी हो सकते हैं, दुर्योग भी हो सकते हैं। तो उसमें जो फल होंगे वो और ऐड हो जाते हैं, दुर्योग होंगे और माइनस हो जाते हैं। मित्रों, सभी ग्रहों का इसी प्रकार राहु केतु तक, सूर्य से राहु केतु तक सभी ग्रहों का 12 घरों में, 12 भावों में फल कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, यह सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मित्रों, आज तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।